किस बिना पे गिरफ्तार किया गया, कोई अपडेट नहीं किया गया। बेटा है, सन ऑफ बिहार है, तो कैसे हम समझे कि सन ऑफ बिहार है? कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये तानाशाह चल रहा है। छात्रों को इसी कैंपस से दौड़ा दौड़ा के खदेड़ के उठाया जा रहा था। अब वो अपना वाहवाही बटोर रहे हैं कि हम ही सरकार गिराए, हम ही सरकार गिराए। स्टैंड ले रहे हैं इस मुद्दा को, या फिर आप लोग को डराया जा रहा है, आप डर गए हैं? कोई भी टीचर जो है वो देश के अनहित के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता है। क्या हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आप बोल रहे सन ऑफ बिहार हैं और हमारे यहाँ पूरा भारत का बच्चा है, उसका आवाज़ को आप दिखा नहीं रहे हैं। जो भी आपके चैनल के माध्यम से छात्र जुड़े हुए हैं उनके साथ हम लोग थे, हैं, रहेंगे। यह स्थिति है भारत की पत्रकारिता की, जहां गोदी मीडिया को आज तक फर्क नहीं पड़ता कि पटना में 144 अगर लगा हुआ है तो कुछ तो हुआ होगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं सुमित कुमार। देखिए, रेलवे एएलपी के वैकेंसी को लेकर जिस तरह से पटना में प्रोटेस्ट शुरू हुआ और सारे कोचिंगों को टारगेट करा गया प्रशासन के द्वारा एक के बाद एक करके। उनका सीधा सा कहना था कि कोचिंग के टीचर जो हैं वो लड़कों को भड़का रहे हैं और इसके बाद ही लड़के प्रभावित होकर आंदोलन करने आ रहे हैं। और उसके बाद भी लाठीचार्ज कैसे छात्रों को हुआ, कई रिपोर्टरों को भी उठाया गया, वो तो आपको पता है। अभी हम एसके झा कोचिंग के बाहर हैं और एसके झा सर के कोचिंग के टीचर हैं, जिनमें से कई लोगों को अभी यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, इनमें से कई लोगों को यहाँ पे उस दिन कोचिंग के दौरान उठाया भी गया पुलिस के द्वारा। और आपको एक बात मालूम है कि किस तरह से कोचिंग के बाहर पुलिस की लगातार दबिश दी जा रही है दिन के पूरा दिन, कि मतलब कहीं से यहाँ से लड़के न जाके प्रोटेस्ट करने लगे। तो इस तरह से पूरा ये आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई। और उसके इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि कैसे यहाँ के बिहार के रिपोर्टर कुछ हैं जो बहुत तीतर बनते हैं बाकी समय में इसका सरकार गिरा देंगे, उसका सरकार गिरा देंगे, लेकिन जब छात्र का असल मुद्दा हो तो वो कहीं नहीं दिखते और बल्कि लाइव आके उल्टा टीचर पे आरोप लगाने लगते हैं, जो शिक्षक कहीं ना कहीं सही बातों को बोल रहे हैं। सर, हम लोग लगातार इस गिनती के कुछ रिपोर्टर हैं जो इस मुद्दा को कवर किए हैं, सबने आइडेंटिफाई किया, नेशनल मीडिया तो धैर्य से इग्नोर कर दिया। उसके बाद से सरकार पूरी तरह से टारगेट की, यहाँ तक कि एसके झा सर के चैनल को भी बंद किया गया। क्या लगता है इस बारे में, क्या बोलेंगे? और आपके शिक्षक मतलब सहयोगी को भी उठाया गया, इस पर क्या कहिएगा आप लोग? मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया, डायरेक्ट टारगेट किया गया हमारे ही कोचिंग संस्थान को। और कहीं पे छापामारी नहीं हुई। हमारे कोचिंग क्लास जब स्टार्ट था, क्लास बीपीएससी टीचर का क्लास चल रहा था, एसएससी जीडी का क्लास चल रहा था, उसी समय एक जीएस के हमारे टीचर है जो आज अभी उपस्थित नहीं है, चंद्रा सर, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हमारे स्टाफ को गिरफ्तार किया गया, कुछ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया, कुछ मीडिया कर्मी जो आप लोग के सहयोगी थे उसको भी गिरफ्तार किया गया। किस बिना पे गिरफ्तार किया गया, कोई अपडेट नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम लोग गए प्रशासन से मिलने के लिए, मैं खुद गया था प्रशासन से, मैं और कुणाल सर गए थे हम लोग प्रशासन से मिलने के लिए। तो प्रशासन द्वारा हमारे साथ बहुत ही भद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया, बहुत ही बढ़िया व्यवहार हुआ उनके द्वारा। बिल्कुल भी जो एक शिक्षक की गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल रखते हुए प्रशासन ने हम लोगों को इज्जत दी। और साथ साथ जिनको भी गिरफ्तार किया गया था उनके साथ भी कोई भी अभद्रता प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे कोचिंग संस्थान को हमारे जो डायरेक्टर हैं, साथ साथ साइंस के पूरे भारत में विख्यात एसके झा सर हैं, उनको टारगेट किया गया। अब क्यों टारगेट किया गया? हमारे चैनल को बंद कर दिया गया। हम लोग उस पर लगातार क्लास ले रहे थे, सुबह से लेकर के शाम तक ऑफलाइन क्लास रहता था और रात में 9 बजे तक तो हमारा क्लास रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक हम लोग ऑफलाइन क्लास देते हैं और उसके बाद हम लोग देते हैं ऑनलाइन क्लास, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री चलता है। अब आप सोच लीजिए कि 14 घंटा हम लोग ऑफलाइन क्लास करने के बाद ऑनलाइन क्लास भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उस चैनल को बंद कर दिया गया जिसमें लगभग में 1 मिलियन से ज़्यादा, 11 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे। कहीं सरकार कह रही है कि कई जो हम लोग रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस मुद्दे से, सरकार का सीधा सा मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है ये सब। क्या रेलवे के आवाज़ उठाना, रेलवे के छात्रों को जो इंतजार कर रहे थे 6 साल से कि अच्छा वैकेंसी आए, उनकी आवाज़ बनना नेशनल सिक्योरिटी का इतना खतरा हो जाता है क्या? सर बताइए, सरकार भी हमारी है, हम लोगों ने सरकार बनाया है। क्या अपने पापा से हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पापा ये आप गलत कर रहे हैं? क्या हम अपने गार्जियन से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? क्या हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? सवाल पूछना कहाँ से लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया, ये बताइए आप। लोकतंत्र के लिए क्या ये खतरा वाला चीज़ है?
हम लोग सुबह से लेकर के शाम, हमारे जो भी शिक्षक है, आप ये बताइए उनका मेन काम क्या है, प्राथमिकता क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाना। अब बच्चे ये देख रहे हैं कि 2018 में वैकेंसी आप 60,000 दिए थे, अभी वैकेंसी आप 6,000 दे रहे हैं, 6,000 से भी कम दे रहे हैं। तो बच्चों के मन में सर जो सवाल होगा उसका आप जवाब तो दीजिए। आप एक बार आकर के अगर मीडिया में सीधा जवाब दे देते जो हमारे रेलवे मंत्री थे, तो कहीं से भी बच्चा का उग्र प्रदर्शन होता ही नहीं है, और उग्र प्रदर्शन तो हुआ ही नहीं है। हमारे झा सर ने अगर देखिए, बच्चों में जब तक दुख नहीं था तब तक वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं हुए, और जब तैयार हुए हैं बच्चे, ज़बरदस्ती तैयार हुए हैं। हम लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि डिजिटल प्रोटेस्ट के अलावा फिजिकल प्रोटेस्ट हो, बिल्कुल नहीं चाहते थे और बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसी भी संपत्ति का अगर नुकसान होता है, सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, तो हमारा भी नुकसान है। हम लोग भी टैक्स देते हैं तो हमारा भी नुकसान है। ये सरकारी संपत्ति नहीं है, हमारी भी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। और हमारे झा सर हमेशा से बच्चों के साथ थे, हमारी पूरी टीम बच्चों के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। और जो पत्रकार हम लोग को टारगेट कर रहा है, सुनिए, आप लोग तो 4-5 चैनल ही हम लोग को दिखा पा रहे थे, फिर भी हम लोग स्पेशली खुद से नहीं गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। अब बच्चे जो आएंगे तो बच्चे तो अपना प्रदर्शन करेंगे, बच्चे प्रदर्शन भी करेंगे और हम लोग दिखाएंगे भी। ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करना कहाँ तक नाजायज चीज है, ये बताइए। कहीं पे तोड़फोड़ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल उपद्रव नहीं हुआ है। रोक के एक बात कहना चाहेंगे, ये प्रोटेस्ट को लगभग 4-5 दिनों ने हमने एकदम ग्राउंड पे पूरा कवर किया, लाइव दिखाया है। एक जगह भी आपको लाइव, हालांकि डिलीट किया जा रहा है एक एक करके, लेकिन उस लाइव, जो भी लाइव बचा हुआ उसको जाकर देखिए। एक लड़कन कुछ थोड़ा सा धक्का मुक्की भी करते नहीं दिखेगा उस वीडियो में। बिल्कुल पहली बार इस तरह का प्रदर्शन दिखा जिसमें लड़के बिल्कुल शांत थे और पुलिस हमेशा उग्र थी। लड़कियों का भी साथ था उसमें, छात्र और छात्राएं भी थी। अगर ऐसा रहता उपद्रव वाला, तो आपको लगता है कि छात्राएं कभी भी साथ नहीं होती? सबसे आगे छात्राएं चल रही थी, और कहीं भी थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ है कि छात्राओं के साथ अभद्रता या किसी पुलिस वाले के साथ या किसी पत्रकार के साथ। आप खुद बताइए, क्या आपके साथ अभद्रता किया गया? क्या कभी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, ठीक है, जो लेकिन हुआ। वो पत्रकार जिनका काम है चौथा खंभा बनना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनना, वो लगातार ना सिर्फ आवाज चुप रखा, अपना दबाया लोगों का आवाज, बल्कि अब वो उल्टा कोचिंग संचालकों को टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग ही कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं। कहीं आपका चैनल इसलिए तो बैन नहीं हुआ कि लोग उकसा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि जो पत्रकार बंधु, जो पत्रकार थे, अब नहीं रहे, नेता बन गए हैं, जो हम लोग को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा दिए हैं। तो कहा जाता है, हमारे गांव में कहावत है, अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये संजोग से हो गया, सरकार गिर गया, तो अब वो अपना वाहवाही बटोर रहे हैं कि हम ही सरकार गिराए, हम ही सरकार गिराए। तो सरकार हो सकता है अगर बन जाएगा तब क्या बोलेंगे, हम ही सरकार बनाए, हम ही सरकार बनाए। तो वैसे व्यक्ति तो समाज के लिए कलंक है। वैसे व्यक्ति को, आपको लगता है कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें कोई भी बच्चा जाकर के उसमें सपोर्ट किया है क्या? उनका बिल्कुल विरोध किया है, और बिल्कुल विरोध होगा। और वो जो आज इतना बड़ा पत्रकार बने हैं और इतने बड़े नेता बने हैं, उसका भी कारण यही बच्चा है, यही शिक्षक है और यही हमारे जनता है। जनता का मुद्दा उठाते थे, इसीलिए आज वो बड़े पत्रकार बने। जनता का मुद्दा जिस दिन नहीं उठाएंगे, उसी दिन जिस तरह से लोग का उत्थान होता है उसी तरह से पतन भी होता है। यही सृष्टि का नियम है। ठीक है, क्या कहिएगा सर, आप क्या कहिएगा? क्योंकि जिस तरह से आप लोग को एक तरह से मानसिक टॉर्चर तो किया ही गया ना, आपके सहयोगी को उठा लेना कोचिंग में से, ये कहाँ तक आपको लगता था जायज है? छात्रों को इसी कैंपस से दौड़ा के खदेड़ को उठाया जा रहा था, जबकि छात्र बिल्कुल शांत थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। ऐसे में आप लोग क्या अभी भी छात्र के साथ हैं, स्टैंड ले रहे हैं इस मुद्दा को, या फिर आप लोग को डराया जा रहा है, आप डर गए हैं? नहीं, डरने वाले तो हम लोग हैं भी नहीं। हाँ, डर लगी थी उस दिन, डर मुझे लगी थी जब हमारे सेंटर से कुछ लोगों को उठाया गया था, शिक्षक को उठाया गया था, 1-2 पत्रकार को भी उठाया गया था, 2-4 स्टूडेंट को भी उठाया गया था, हमारे भाई बंधु यहाँ पे हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी उठाया गया था। और मैं सचमुच में डर गया था जब मैं सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 3:30 बजे तक शटर के अंदर बंद था। उस दिन हमको लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमको लगा कि हम कहीं पढ़ा के
गुनाह तो नहीं कर रहे हैं। फिर खुद से सवाल पूछ रहे थे, शायद ये पढ़ाना गुनाह हो सकता है। और मैं बता दूं, कुछ लोगों, आपने कहा या सारे लोगों का ये कहना है कि शिक्षक को लोग कह रहे हैं कि शिक्षक भड़का रहे हैं, या जो भी जिनका भी ये सोचना है या जिनका भी ये कहना है कि शिक्षक भड़का रहे हैं, तो साहब मैं आपको एक लाइन में स्पष्ट बता दूं, हमारे तरफ से या किसी भी शिक्षक के तरफ से इस भीड़ को ना ही भड़काया गया था, ना ही उसका उकसाया गया था। सरकार वैकेंसी देती है 5,696, बच्चे उससे क्रोधित होते हैं, बच्चे रोड पे आते हैं, बच्चे उग्र प्रदर्शन ना करें, बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं, उसी बात को समझाने के लिए हमारे शिक्षक, हमारे झा सर यहाँ से जाते हैं। वो वीडियो सारा भारत देख रहा है, कोई भी देख सकता है। फिर भी हमारे कोचिंग को क्यों टारगेट किया जा रहा है भाई? कौन है इसके पीछे? क्यों हमारे ही शिक्षक को उठा के लेके जाया जा रहा है? मैं आपको बता देता हूं कि इस समय में, जिस समय आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय में आपको जगह नहीं मिलता यहाँ पे खड़ा होने। नहीं मिलता है। सुबह से लेकर के शाम तक लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और हम लोग 14 से 15 घंटा ड्यूटी करते हैं बच्चों के लिए। पूरे भारत के, लगभग पूरे भारत से आप कह सकते हैं, हिंदी भाषी जितना क्षेत्र है, गुजरात से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से लड़के यहाँ पर ऑनलाइन कॉलिंग टीम में हमारे स्टाफ से कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये तानाशाह चल रहा है, तानाशाही हो रही है। खास टारगेट हो रहा है कि खास करके आके किसी खास कोचिंग को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है। इसलिए का रिक्वेस्ट है, आग्रह है, जो भी वर्तमान में यहाँ पे बिहार में या भारत सरकार के यहाँ जो भी हैं, सरकार से रिक्वेस्ट है। प्रशासन का हम कोई दोष नहीं देंगे। प्रशासन तो जो उसको मिलता है ऑर्डर वो करता है। प्रशासन तो बहुत कोऑपरेट किया। जब हमारे टीचरों को अरेस्ट किया गया तो प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प किया। तो ये साफ स्पष्ट है कि सरकार से रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं कोचिंग जो बंद है, और ख़ास करके जो यूट्यूब चैनल पर जो कार्रवाई किया गया है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर पूरे का पूरा वीडियो देखा जाए। अगर उस पर एक भी अगर देश के खिलाफ अगर बात होगा तो ये स्पष्ट हम कह देना चाहते हैं कि तब बंद कर दीजिए। लेकिन बिल्कुल ये वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट झा सर खुद करने के लिए बोले हैं, मतलब कि देश हित के लिए। और यह स्पष्ट जान लीजिए कि कोई भी शिक्षक देश निर्माण, राज्य निर्माण, गांव और समाज निर्माण के लिए बनता है। कोई भी टीचर जो है वो देश के अनहित के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता है। इसलिए कर ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि टीचर जो होता है वो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए कर देश में सर्वोपरि स्थान अगर कोई है तो वो है शिक्षक का। और यही शिक्षक देश के राष्ट्रपति के रूप में आज सम्मानित हुए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आप लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट है कि कोई भी टीचर देश हित के लिए ही कार्य करेगा, ये स्पष्ट। और एक बात और है, मैं ऐड कर दूं इसमें, कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उनके छात्रों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर दी सरकार और उसके बाद उन्हें चुप रहने को बोले, क्योंकि आप ही संविधान पढ़ रहे हैं, आप ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझा रहे हैं और हम पत्रकार का काम है वो उठाना। ऐसे में छात्र को क्यों चुप रहना चाहिए था? क्या नहीं बोले, वो गलत किया बोल के? या ऐसे में एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार कहा जा रहा है, सर के द्वारा लगातार, इसके झा सर के द्वारा बोला गया है कई बार कि संवैधानिक तरीका से सवाल उठाइए, संवैधानिक तरीका से। ऐसे में यूट्यूब चैनल को बंद कर देना, मिलियंस में लड़के को ना देखना वो वीडियो। और ऐसे में कोई लड़के कहीं से भी डिमोटिवेट होते हैं, कहीं से भी मतलब उन्हें मन बहलता है उनका, इधर उधर हो जाते हैं और कोई गलत कदम उठाते हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि उनके टीचर का आवाज पहुंच ही नहीं रहा है। अब हम तो इस चैनल के माध्यम से हम पूरे भारत के, अगर जो भी ये मेरा लड़का देखेगा तो आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा कि अगर ये सत्य ही है और हमने लगातार देश हित के लिए कार्य किया है, लड़कों के हित के लिए कार्य किया है, छात्रों को न्याय मिलेगा सर। बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम लोग असंवैधानिक कोई भी तरीका नहीं अपनाएंगे। और अब तो पढ़ाई का टाइम आ गया भाई, पढ़ाना है सिर्फ। कोचिंग तो खुल ही नहीं रहा है, कब पढ़ाइएगा? मतलब खुलेगी जल्दी। कुछ निर्देश मिला आप लोगों को? निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन अभी भी पुलिस रह रही है दिन भर। हाँ, आज तो नहीं थी, बट प्रशासन से बातचीत चल रहा है हम लोग का। ठीक है, बहुत ही जल्द हम लोग का कोचिंग भी खुलेगा और हम लोग जब आएंगे तो बढ़िया से आएंगे। आपको ये भी पता है, मैं फिर से बता दूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से छात्र जुड़े हुए हैं उनके साथ हम लोग थे, हैं, रहेंगे। जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक एसके झा की टीम आप सबके साथ रहेगी। और बिल्कुल आइए और हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, और आप लोगों का साथ रहा तो फिर से हम लोग, बुरा वक्त है ये बदल जाएगा। और एक लास्ट कमेंट चाहेंगे, वैसे रिपोर्टर
वह जो आजकल पत्रकार नेता कहलाने लगे, कहीं न कभी आपके कोचिंग इसके झा सर के द्वारा बहुत उन्हें सहयोग मिला है, बहुत हाइप दिया गया है। आज वही सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्या किया आपने कि वो आजकल कटे हैं कि ज़्यादा मित्रता उनकी सरकार से हो गई है इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर आजकल कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा है? देखिए, सरकार पे तो हम क्या इसमें व्यंग करें, और उनका ये अपना हिसाब किताब है और उनको ये नहीं करना चाहिए था। बहुत ही बुरा लगा हम लोगों को। अरे पहले सवाल नहीं उठाना और बाद में आरोप भी लगा, बाद में उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब किताब है। एक तो आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आपके पास 4-5 पत्रकार है, आप अगर बिजी हैं कहीं और, तो आपका पत्रकार आकर के यहाँ पे सवाल तो दिखा तो सकता था ना, बच्चों का मूवमेंट तो दिखा सकता था कि ये बच्चे आंदोलन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप ही बोलते हैं हम जनता का हैं, बिहार के बेटा हैं, सन ऑफ बिहार हैं, तो कैसे हम समझे कि सन ऑफ बिहार है? आप सन ऑफ बिहार हैं, हमारे यहाँ पूरा भारतवर्ष का बच्चा है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, तमिलनाडु का, केरल का बच्चा हमारे यहाँ। आप बोल रहे सन ऑफ बिहार है और हमारे यहाँ पूरा भारत का बच्चा है, उसका आवाज़ को आप दिखा नहीं रहे हैं और उल्टे हम ही लोग को उल्टा आवाज़ दबा रहे हैं, उल्टा आवाज़ आ रहे हैं। हाँ। तो भगवान मालिक है आपका। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बड़ी बात है इस समय में हिम्मत करके बोलना, जब सब तरफ से कोशिश ये हो रही है कि आपका आवाज़ दब जाए। चुप रहो। हमारी वीडियोस लगातार डिलीट किए जा रहे हैं, तब भी हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं क्योंकि छात्र का मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त पे। और देख लीजिए इसके झा सर के कोचिंग का ये शटर अभी भी गिरा हुआ है। तो ये स्थिति है भारत की पत्रकारिता की, जहां गोदी मीडिया को आज तक फर्क नहीं पड़ता कि पटना में 144 अगर लगा हुआ है तो कुछ तो हुआ होगा, कुछ हुआ होगा तो कवर करना चाहिए, नहीं फर्क पड़ता। यहाँ के रिपोर्टर हैं जो सन ऑफ बिहार फलाना ढमकाना बनते हैं, उन्होंने आज कम से कम छात्रों के हित को कम से कम बेच दिया है। एक सांसदी का टिकट पाने के लिए वो व्यक्ति इतना गिर सकता है कि उसने सारे छात्रों की उम्मीदों को कम से कम इस कदर बेच दिया है जिसका कोई जवाब नहीं है। बाकी आप क्या राय देंगे कमेंट करके बताइएगा। इसके झा सर की ये टीचर हैं, जावाज टीचर कहेंगे, जो इस वक्त में जब इन्हें कल हो सकता है कि गिरफ्तारी आ जाए इस इंटरव्यू के बाद, तब भी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार।